ठोक के कहते हैं कि अपने दिल्ली के रिश्तेदारों से पूछ लेना और दिल्ली में काम कर रहे हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हिमाचल के अपने भाइयों बहनों को, हिमाचल की जनता को कहना चाहता हूं, अब तो खाली दिल्ली में नहीं, पंजाब में भी सरकार है, कि दिल्ली के और पंजाब के अपने भाइयों बहनों से पूछ लेना, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से पूछ लेना, और अगर वो ये कहें कि दिल्ली और पंजाब की सरकारें काम नहीं कर रही तो वोट मत देना, नहीं तो वोट केवल और केवल आम आदमी पार्टी को देना, अरविंद केजरीवाल को देना। इतने काम के डंके पर गारंटी के साथ वोट देने की बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में हो सकती है। किसी और पार्टी में हिम्मत हो तो कह के दिखाए, 2 मिनट में जनता आउट कर देगी। आज पिछले 7 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार काम कर रही है। वहां शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया, रोजगार पे काम किया, महंगाई से लड़ने में लोगों की मदद पे काम किया। इतनी महंगाई में बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनाई हैं जिससे महंगाई से लड़ने में मदद मिल रही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है जैसी 75 साल में कहीं नहीं हुई। आज दिल्ली में हुआ है, अब पंजाब में हो रहा है और आने वाले समय में हिमाचल में भी होगा। हिमाचल में होगा इस पे। दिल्ली में अभी यहां सुरजीत भाई बात रख रहे थे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में गांव देहात में, और आपने भी कई लोगों ने पूछा कि गांव देहात में कोई आदमी बीमार हो जाता है तो डोली पे लाना पड़ता है, बीच में मर जाता है। प्रेग्नेंट विमेन अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज नहीं हो सकता, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो इलाज नहीं हो सकता, छोटी मोटी दवाइयां लेने भी जाओ अस्पतालों में तो डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों की बिल्डिंग बनी हुई है, मशीनें खरीद के डाल दी गई हैं, उसमें कबूतर के घोंसले हैं, इलाज नहीं हो रहा क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश की हालत है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जरा दिल्ली को भी देखें, जहां पिछले 7 साल में इतना काम हुआ है कि वहां आप पूरी दिल्ली में कहीं भी खड़े हो, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चले जाइए, किसी भी डायरेक्शन में मुंह उठा के चले जाइए, आपको मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा। आप पूरी दिल्ली में गारंटी दे रहा हूं, पूरी दिल्ली में कहीं खड़े हो, आप किसी से पूछ लीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक कहां पे है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 किलोमीटर आपको रिक्शे में या गाड़ी में जाना पड़ेगा, आपको मोहल्ला क्लिनिक दूर नहीं ढूंढने को मिलेगा। और ये मोहल्ला क्लिनिक क्या है? ये मोहल्ला क्लिनिक ऐसी चीज अरविंद केजरीवाल जी ने खोजी है जो आजादी के 75 साल में देश के हेल्थ सिस्टम में कभी नहीं खोजी गई, दुनिया में कहीं नहीं खोजी गई। क्या है ये? यहां पे MBBS डॉक्टर मिलता है सारा, और उस डॉक्टर की कोई फीस नहीं होती, फ्री में इलाज करता है। आपको कोई भी बीमारी हो जो मोहल्ला क्लिनिक में देखी जा सकती है, MBBS डॉक्टर आपका फ्री चेकअप करेगा, फ्री इलाज करेगा, सारी दवाइयां फ्री देगा आपको, और 200 तरह के टेस्ट फ्री करेगा। 200 तरह के टेस्ट, कोई एक आध टेस्ट नहीं है, 200 तरह के टेस्ट इस मोहल्ला क्लिनिक में फ्री होते हैं। आज दिल्ली के अमीर से अमीर इलाकों में, आपने नाम सुने होंगे वसंत कुंज, जीके, यहां पे भी मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं और वहां में कोठियों में रहने वाले लोग जाके अपना मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी इलाज करा रहा है, अमीर से अमीर आदमी इलाज करा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हेल्थ का मॉडल है। ये अरविंद केजरीवाल जी हेल्थ का मॉडल हिमाचल में लेके आए हैं। आज दिल्ली में हर साल हम, अभी यहां एक बहन ने बजट की बात कही, हर साल दिल्ली सरकार का 15 से 18% हेल्थ सिस्टम पे खर्च करते हैं, हिमाचल में 5% खर्च करते हैं। हिमाचल में बजट नहीं खर्च करती सरकार हेल्थ पे। सरकारी अस्पताल ठीक कराएं, वहां ये नहीं कहते, कल भगवंत भाई भी गए थे, प्रधानमंत्री जी थे, एक उद्घाटन में पंजाब में एक नया हॉस्पिटल बना, जमीन सरकार ने दी, 400 करोड़ एक प्राइवेट कंपनी ने लगाया, और मोदी जी कह रहे हैं मैंने अस्पताल बनवा दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, सरकारी अस्पताल बनवा रहे हैं दिल्ली में। अभी कल ही मैं देख के आया हूं, 10,000 बेड के 11 अस्पतालों की बिल्डिंग आज 3-4 महीने से लेके 8-10 महीने में पूरी हो जाएंगी। 10,000 बेड तो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर दिल्ली में और जुड़ जाएंगे। और ये प्राइवेट अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल है, और यहां पे सारा इलाज फ्री मिलता है। दिल्ली में अमीर से अमीर आदमी का, गरीब से गरीब आदमी का सारा इलाज फ्री मिलता है, मोहल्ला क्लिनिक में जाना पड़े या सरकारी अस्पताल में जाना पड़े।
एक और चीज अरविंद केजरीवाल जी ने की है दिल्ली में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राइवेट अस्पताल में, अगर सरकारी अस्पताल में कोई हमारे पास आए और उसको अर्जेंसी हो, अब सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बोले साहब मैंने तो 5 ऑपरेशन पहले ही लगा रखे हैं, या मशीन पे अभी तो इतना है, ऑपरेशन थिएटर इतना बुक है, बहुत भीड़ रहती है, देश भर से लोग जाते हैं, 1 महीना लगेगा, 15-20 दिन लगेंगे। तो वैसे में हमारा सरकारी अस्पताल मरीज को प्राइवेट अस्पताल में रेफर करता है, और फिर उसका चाहे 50 लाख रुपए का खर्चा हो या 70 लाख रुपए का खर्चा हो, वो खर्चा सरकार देती है प्राइवेट अस्पताल में जाए। अगर आप सरकारी अस्पताल में आते हैं और सरकारी अस्पताल अगर आपको ये कहता है भाई थोड़ा सा वेटिंग लंबी है और आपकी बीमारी ऐसी है जो इंतजार नहीं कर सकती, तो इंतजार नहीं करना है, सरकारी अस्पताल में आओ, दिखाओ, प्राइवेट अस्पताल में रेफर कराओ, प्राइवेट अस्पताल के इलाज का सारा खर्चा, ऑपरेशन से लेके दवाई डॉक्टर का सारा खर्चा सरकार उठाती है। ये बहुत बड़ी चीज है। एक और बड़ी चीज अरविंद केजरीवाल जी ने की है दिल्ली में। अगर दिल्ली के अंदर देश के किसी भी कोने से आया हुआ व्यक्ति हो या दिल्ली का व्यक्ति हो, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अभी किसी ने पूछा कि यहां पे एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग डरते हैं क्योंकि बाद में पुलिस की पूछताछ बहुत होती है, इधर उधर की पूछताछ होती है, इसलिए उसको पड़ा छोड़ के चले जाते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में पिछले 3 साल से एक योजना लागू है, फरिश्ते, इंसानियत के फरिश्ते। उस योजना में दिल्ली के हर एक नागरिक को, दिल्ली में जो भी आदमी है, उसको यह कहा गया है कि अगर आपको रोड पे कोई एक्सीडेंट देखने को मिले तो एक्सीडेंट में पीड़ित व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल लेके चले जाओ, सरकारी हो या प्राइवेट, इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी, 2000 रुपए आपको इनाम में देगी। कोई पुलिस पूछताछ नहीं, कोई जानकारी नहीं मांगेंगे आपसे, आप क्यों आए। आप तो मानवता के नाते आप तो फरिश्ते बन के किसी को बस ये सोच लो कि मैं दफ्तर आधा घंटे बाद में चला जाऊंगा, किसी का जान बचाने के लिए। अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा चुकी है इस योजना से, दिल्ली के फरिश्ते से। ये दिल्ली मॉडल है। पंजाब के लोगों ने इस मॉडल को वोट किया और आज पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, दिन रात एक करके भाई भगवंत मान जी इस मॉडल को पंजाब में लागू कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक, पिछली बार मैं हिमाचल आया, मैंने फोटो में देखा यार दिल्ली से शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मैंने सोचा एक बनाया होगा, मैंने कहा मैं देख लेता हूं कैसे बनाए मान साहब के मोहल्ला क्लिनिक पंजाब सरकार के अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। मुझे खुशी हुई कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं मान साहब पंजाब में। और आप अब कंपटीशन इन चीजों पे होना चाहिए ना। आप हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए और मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो यहां के मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली और पंजाब से भी शानदार बनने शुरू हो जाएंगे, मुझको पूरा भरोसा है। लेकिन इसके लिए सरकार बनानी पड़ेगी। और दोस्तों, मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं। आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपके बीच हेल्थ की, स्वास्थ्य की गारंटी लेकर आया हूं। एक चीज जान लीजिए, 75 साल में अगर देश के लोगों के साथ कोई बड़ी गद्दारी हुई है तो उनमें से एक शिक्षा की है, शिक्षा पे काम नहीं किया, और दूसरे स्वास्थ्य की है, लोगों के स्वास्थ्य पे काम नहीं किया हमारे देश में। हम आजादी का 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। आजादी की 75वीं सालगिरह पे गूगल करके देख लेना, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा। आजादी की 75वें साल पे हम कहां खड़े हैं हेल्थ सेक्टर में। दुनिया के 167 देशों में हम 155वें नंबर पर आते हैं। यानी कि 154 देश दुनिया में हेल्थ में हमसे अच्छा कर रहे हैं, केवल 12 देश हैं जो हमसे भी खराब हैं। और उन 12 देशों में नाम है अफगानिस्तान का, नाम है सूडान का, नाम है उगांडा का, नाम है सेनेगल का। आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि हम 155वें नंबर पर आ रहे हैं हेल्थ की सुविधाओं में। यह अच्छी बात है कि हम आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएं, यह अच्छी बात है कि हम अपने घर पे तिरंगा लगाएं, लेकिन और अच्छी बात होगी जब हम 155वें नंबर से अपने देश को हेल्थ सेक्टर में नंबर 1 पे लेके जाएं। उससे पहले काम नहीं चलेगा। बताओ, अफगानिस्तान जैसे देश, यहां तक कि सूडान और सेनेगल से हमारा मुकाबला हो रहा है, उगांडा से हमारा मुख पे तिरंगा लगाएं। लेकिन और अच्छी बात होगी
जब हम 155वें नंबर से अपने देश को हेल्थ सेक्टर में नंबर 1 पे लेके जाएं। उससे पहले काम नहीं चलेगा। बताओ, अफगानिस्तान जैसे देश, यहां तक कि सूडान और सेनेगल से हमारा मुकाबला हो रहा है, उगांडा से हमारा मुकाबला हो रहा है, श्रीलंका हेल्थ सेक्टर में हमसे बेहतर कर रहा है, बांग्लादेश हमसे बेहतर कर रहा है। डेटा रख रहा हूं आपके बीच। लोग देखते हैं कि भाई किस देश में, आज आप किसी अस्पताल में जाओ तो बेड नहीं है। बेड क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहां 10,000 लोगों पर 5 हॉस्पिटल बेड है। 10,000 लोगों पर 5 हॉस्पिटल बेड है। यानी कि आप 5 बेड लगा दो तो 10,000 लोग लाइन में खड़े हुए हैं। यह स्थिति है। आपको बताऊं मैं, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, वहां 10,000 लोगों पे 42 बेड है। वहां हर 10,000 लोगों के लिए 42 बेड है श्रीलंका में। बांग्लादेश में हर 10,000 लोगों के लिए 32 बेड है। आज अमेरिका ऐसे ही नहीं है। अमेरिका का मैं डेटा देख रहा था कि वहां पर हर 10,000 लोगों पर उन्होंने 30 बेड का इंतजाम कर रखा है। जापान में हर 10,000 लोगों पर 130 बेड का इंतजाम कर रखा है। जर्मनी में हर 10,000 लोगों पर 80 बेड्स का इंतजाम कर रखा है। और हम 10,000 लोगों पर 5 बेड लेके चल रहे हैं। इससे देश में स्वास्थ्य थोड़ी ठीक होगा। अस्पताल खुलवाने पड़ेंगे, नए नए अस्पताल खुलवाने पड़ेंगे, खर्चा करना पड़ेगा अस्पतालों में। प्राइवेट अस्पताल खुलवाने से काम नहीं चलेगा, सरकारी अस्पताल खुलवाने पड़ेंगे। तब हम जाके कहेंगे, जैसे आज दिल्ली में हो रहा है, जैसे आज पंजाब में होना शुरू हुआ है। अभी मान साहब ने कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल खुलवाएंगे सरकार का। वैसे ही हिमाचल में भी मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की जरूरत है। हर तरफ खूब सारे हॉस्पिटल खुलवाने की जरूरत है। और मैं तो दिल्ली में रहता हूं, हिमाचल में तो वो ताकत है कि हिमाचल की तरफ चल दो गाड़ी उठा के, इलाज वैसे ही होने लगता है। हिमाचल तक आते आते तो हवा और पानी इतना साफ हो जाता है कि उसके बाद डॉक्टर की भी आधी जरूरत पड़ती है। अगर हिमाचल में हॉस्पिटल खुलवा दें अच्छे, तो सारे देश से लोग इलाज करवाने आएंगे। बोलेंगे आधा इलाज तो वातावरण में हो जाता है और आधा अस्पताल में हो जाता है। ये हिमाचल की ताकत है। लेकिन हम यूज नहीं कर रहे। हम उल्टा कर रहे हैं कि हिमाचल में कोई बीमार हो तो उसको चंडीगढ़ से पहले डॉक्टर नहीं मिलना चाहिए। हमने 75 साल में हिमाचल के लोगों को यह दिया है। इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 75 साल में हिमाचल को यह दिया है कि हिमाचल में कोई बीमार हो तो उसका इलाज दिल्ली होना चाहिए, चंडीगढ़ होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई बीमार हो तो वहां बैठ के सोचे, यार दिल्ली में अस्पताल तो है, पर अच्छा होगा हिमाचल की ताजी हवा में जाकर इलाज कराता हूं। हवा और पानी से भी इलाज हो जाएगा, डॉक्टर भी अच्छे हैं, अस्पताल भी अच्छे हैं, उनसे भी इलाज हो जाएगा। होना तो ये चाहिए। और ये हो सकता है, आपके और हमारे वोट की ताकत से हो सकता है। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में 2 गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से रखने आया हूं। एक तो स्वास्थ्य की गारंटी, जिस पे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया और जिसका कुछ सवाल आपके बीच में से आए। फौजियों के लिए, सेना के लिए, वर्दीधारी व्यक्ति के लिए। आज हमारा कोई बेटा बेटी, हमारा कोई भाई बहन फौज में जाता है, पुलिस में जाता है, अर्धसैनिक बलों में जाता है, वर्दी पहनता है, तो इस भाव के साथ पहनता है कि मैं देश को बचाने के लिए जान दूंगा और ये देश मेरी चिंता करेगा। अफसोस कि पूरे देश में, फौजी तो छोड़ दीजिए, नाके पे खड़ा हुआ सिपाही कहीं अगर घायल हो जाए, उसको कुछ हो जाए तो उसके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और उसके बाद भगवंत मान की सरकार, केवल पूरे देश में 2 सरकारें हैं जिन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए व्यवस्था की है कि हमारे राज्य का कोई व्यक्ति अगर फौज में जाएगा, अगर सेना में जाएगा या अर्धसैनिक बलों में जाएगा या पुलिस में जाएगा और वो अपना फर्ज निभाते हुए ईश्वर ना करे, उसको अगर अपनी जान गंवानी पड़े, वो अगर अपनी जान की बाजी लगा के, जान कुर्बान करके देश को अपनी वर्दी का फर्ज निभाएगा, तो समाज और सरकार उसके साथ खड़ी होगी, उसके परिवार के साथ खड़ी होगी। उसकी जान की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, क्योंकि जान तो उसकी अनमोल है, उसकी कोई कीमत धरती पे नहीं चुका सकता। लेकिन जिसने अपने फर्ज की खातिर जान गंवाई है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दिल्ली सरकार देती है। पंजाब सरकार ने भी यह तय कर दिया है कि पंजाब पुलिस, अर्धसैनिक बल या सेना में कोई भी पंजाब का बेटा बेटी अगर देश के लिए कुर्बान होगा तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए यहां देंगे। दिल्ली में तो सैकड़ों लोगों को अब तक पिछले 8 साल में, 7 साल में दिया जा चुका है। आज मैं आपके बीच में ये गारंटियां रखने आया हूं। इन दोनों विषयों से संबंधित अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, जिसमें उनका कहना है कि आप झाड़ू पे बटन दबाइए,
करना यही पड़ेगा, झाड़ू पे बटन दबाने से ये गारंटियां पूरी होंगी। झाड़ू पे बटन दबाइए, आम आदमी पार्टी की हिमाचल में सरकार बनवाइए। अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि दिल्ली और पंजाब की तरह हिमाचल के हर नागरिक के लिए, एक एक नागरिक के लिए मुफ्त और शानदार इलाज की व्यवस्था करवाएगी हिमाचल की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि आप झाड़ू पे बटन दबा के आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। दिल्ली और पंजाब की तरह यहां के लोगों के सभी दवाई, टेस्ट और ऑपरेशन एकदम मुफ्त किए जाएंगे शानदार डॉक्टर्स के द्वारा। दिल्ली और पंजाब की तरह हिमाचल के हर एक गांव और हर एक वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे जैसे दिल्ली और पंजाब में खोले गए। हिमाचल के सारे सरकारी अस्पतालों को उनको अपग्रेड करके शानदार बनाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर बनाएंगे और नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे जैसे दिल्ली में भी लगातार खोले जा रहे हैं और पंजाब में भी मान साहब की सरकार ने लगातार खोलने शुरू कर दिए। और लास्ट में सभी रोड एक्सीडेंट्स, हिमाचल की जमीन पर अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो उस मरीज का, वो चाहे देश भर से कहीं से आ रहा हो, हिमाचल का बेटा बेटी हो, उसका इलाज का सारा खर्चा हिमाचल की सरकार उठाएगी, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ये अरविंद केजरीवाल जी की स्वास्थ्य की गारंटी है। एक और गारंटी अपने फौजी भाइयों बहनों के लिए अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कि भारतीय सेना में और हिमाचल प्रदेश की पुलिस में कोई जवान अगर हिमाचल से आता है और वो सेवा के दौरान अगर उसका ईश्वर ना करे शहीद हो जाता है तो उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान सहायता राशि तुरंत हिमाचल की अगली सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, हिमाचल की आम आदमी पार्टी की तरफ से गारंटी है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां आए। पिछली बार मैं 17 तारीख को मान साहब के साथ आया था। आप सब लोगों का जोश इतना जबरदस्त था, उस जोश की गर्मी दिल्ली तक पहुंची और अगले दिन तक मेरे खिलाफ इन्होंने FIR कर दी।